विपिन जी, राम बाबू, कृष्णाचार्य जी से कि सुमा बेन और संजय जी के द्वारा गुरुदेव वशिष्ठ के रूप में संत समाज का आगमन हो गया। देखिए अब अभिषेक का समय आया और वशिष्ठ के रूप में संत समाज पधार गए। अब हम चाहेंगे कि इनसे अभिषेक कराएं। हम ऐसे पवित्र मूर्ति के आगमन मात्र से हृदय से हर्षित हो रहे हैं, मन प्रसन्न हो रहा है। ये वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने री। संगम गिर्रा के महामंडलेश्वर संत पधारे हैं। हमारे संत समाज में महामंडलेश्वर का बड़ा महत्व है। हमारा संत समाज, हमारा वेद शास्त्र कहता है महामंडलेश्वर जिस धरती पर पहुंच जाता है उस धरती के कार्य सफल माने जाते हैं। और आपके आ जाने से यह यज्ञ, यह कथा, यह राम कथा साक्षात वशिष्ठ की भांति आप पधारे हैं। श्रीमान राघवेंद्र सरकार के राज्याभिषेक के समय मैं व्यासपीठ से आपको सादर प्रणाम करता हूं और इस अरिहंत गार्डन, इस सोसाइटी के सौभाग्य की बारंबार सराहना करता हूं। समय बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। मैं तो केवल इतना कहने के लिए अभी रुका हूं कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो नवान्न पारायण यज्ञ में उसे हमारे को क्षमा करना। और मैं पहली बार आपके इस क्षेत्र में कथा करने आया, इस प्रदेश में पहली बार कथा करने आया और 30 तारीख को कथा की बात हुई, 31 तारीख को कथा फाइनल हुई और 3 तारीख को सबका टिकट हो गया। इसी 3 दिन के अंदर जो तैयारी हो पाई होगी हो पाई होगी। अगर मेरे अरिहंत परिवार की तरफ से आपके बैठने उठने प्रसाद आदि में बहुत सारे लोग आज भी खड़े हैं, उन्हें चेयर नहीं मिली है। हमारे लीलाधर कह रहे थे कि हम तो कुर्सी मंगवाते हैरान हो गए हैं। मैंने कहा लीलाधर, ये राम कथा का प्रेम है। जहाँ कुर्सी कम पड़ जाए, जहाँ प्रसाद कम पड़ जाए, जहाँ जगह कम पड़ जाए, उसी कथा को प्रशस्त माना जाता है। वही ये आपके सहयोग के कारण बहुत कुर्सी लाई जा सकती है, बहुत बड़े पांडाल लगवाए जा सकते हैं संतोष जी, बहुत बड़े पांडाल लगाए जा सकते हैं, लेकिन आदमी खरीदे नहीं जा सकते ना। मैं बस ये कह रहा था कि आदमी खरीदे नहीं जाते। सुनील जी, राजेंद्र जी, संतोष जी, सुमा बहन जी, नीरज जी, नीरज शर्मा बाबा जी, लीलाधर जी, राजीव जी, मनीष जी, रत्नेश जी, किशोर और गोरख भाई आदि। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जल्दी बैठ जाए। राम जी का राज्य तिलक हो गया, अब बैठ जाएंगे। और मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ नीरज जी कि जब उस दिन एयरपोर्ट पर उतरे और आप लेके आ रहे थे तो कथाएं तो मैंने 439 नंबर की मेरी ये कथा रही आपके यहाँ। बहुत घबराहट मुझे भी थी कि मैं अपनी बात रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा। आज एक आचार्य जी आए थे, वो जो पंडित जी कहाँ के हैं, कोई पुजारी हैं कहीं के आचार्य जी, जहाँ के हैं, उनका पर्चा था, अभी मेरे को दिमाग से उतर गया। खैर कोई बात नहीं।
वो कह रहे थे कि बहुत वर्षों पहले इस वापी में आदरणीय प्रेमभूषण जी महाराज आए थे और कथा करके लोगों को प्रसन्न कर गए थे। आज आप आए हैं और प्रसन्न करें। निश्चित ही मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। और चलते चलते मन बहुत भावुक हो रहा है कि आपसे दूर होना है और इतने अच्छे श्रोताओं से दूर होना है। आदरणीय श्रद्धेय राम बाबू जी इस कथा के हनुमान जी हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारी कथा अमरेली सराकाड़िया खामा गुजरात में ही लगी हुई थी, पर चैनल के डिस्टरबेंस से हम कथा नहीं कर पाए। चैनल उस समय पर मेरे को मिला नहीं, तो कथा चूंकि चैनल से होनी थी तो आगे होनी ही है, उसको आपको आमंत्रण आएगा। लेकिन मुझे अरिहंत परिवार में, अरिहंत गार्डन सोसाइटी में कथा करके मुझे लगता है कि मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। राम बाबू जी बहुत दिनों से लगे थे। जब हमारे प्रिय अतिशय लाडले संतोष बाबू पांडे जी राम बाबू जी से कहे कि कथा करवा दो 5 तारीख से, तो राम बाबू का मैसेज मेरे को गया है और इन्होंने अपने मैसेज की कॉपी भेजी है कि महाराज जी की खड़ाऊँ मेरे ऊपर पड़ेगी। चूँकि जानते हैं महाराज जी सैद्धांतिक बहुत हैं और व्यस्तता रहती है, तो कुछ लोगों को समय हमने दे दिया था। कुछ लोगों को कहीं ना कहीं जाने आने का महाराज जी समय लगा रहता था, खाली था तो मैंने दे दिया थोड़ा सा। और कई कथाओं रखी गई थी तो उनके यहाँ भी जाना था, जजमानों के यहाँ, कि आप एक बार हमारे यहाँ घूम जाएं। कुछ शिष्य हैं जैसे 2 साल 3 साल दीक्षा दिए हो गए हैं, अभी उनके यहाँ गए आए नहीं, तो कुछ उसमें बहुत परेशान है, तो उनको दे दिया था। पर जब राम बाबू ने वो खड़ाऊँ वाली बात करी कि मेरे को खड़ाऊँ पड़ेगी, तो मेरे बहुत प्रिय हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं शब्दों से नहीं कह सकता कि कितने प्रिय हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल रखो आप सारे प्रोग्राम, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी मारने की अपनी आदत नहीं है, लेकिन 2-4 जगह जाने को जो कहा था उनको बोला कि नहीं आ पाऊँगा। सीधा एक लाइन में उत्तर हमारा रहता है, हाँ नहीं चलना है आपके, हाँ ठीक है चलो, फिर तैयारी करना है, कोई तैयारी नहीं, चलो नहीं आना है मीन्स नहीं आना है। अगर आप मुझे जम रहे हो तो मुझे आपकी व्यवस्थाओं से कुछ लेना देना नहीं है, और अगर आप मुझे नहीं जम रहे हो तो मुझे व्यवस्थाओं के कारण आना भी नहीं है। मुझे संतोष जी के माध्यम से ही मैंने सबको जाना, मैं और किसी को जानता नहीं था, लेकिन जानते जानते इसमें जो नाम लिखे उसमें ये लगा कि जैसे 12 नाम हैं, तो ये 12 नाम 12 सूरज के समान है। इन नामों में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। और मैं क्या कहूँ, मुझसे कल कुछ महिलाएं जाते समय कह रही थी कि कल चले जाएंगे आप, तो आने वाले तो अक्सर चले जाते हैं, सिर्फ यादें ही यादें रह जाती हैं। आपके साथ मैं कितना दिन रह सकता हूँ इसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे द्वारा गाई हुई कथा को, मेरी वाणी को, मेरे उपदेश को आप अपने साथ पूरे जीवन रख सकते हो और मेरे पूरे जीवन साथ रहने का एहसास कर सकते हो। मैं और बहुत अधिक कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मतलब मेरा भाव ये है कि आप लोग बिल्कुल दुखी ना हो। और समय भी बड़े कम है, 6:30 बजे समापन का समय दिया था, 7 बजने वाले हैं, तो मैं आधा घंटा ज़्यादा लिया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संतोष जी
मेरे से कोई गलती भई हो तो उसे क्षमा करना। और मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। बस ये है कि ए बिल्डिंग सुनील पटेल, बी बिल्डिंग यश वेद भाई, सी बिल्डिंग सीमाबेन सोमाबेन, डी बिल्डिंग राणा साहब मनीष जी, ई बिल्डिंग संतोष जी, एफ बिल्डिंग सोनाली जी, जी बिल्डिंग सुरेश भाई और एच बिल्डिंग हेमलता जी, आई बिल्डिंग नीतू सिंह जी, जे बिल्डिंग रमेश भाई जी, के बिल्डिंग जगदीश भाई जी, यल बिल्डिंग राजीव चंद्रू भाई जी, एम महेंद्र भाई जी। ये हर बिल्डिंग शिक्षक के सेक्रेटरी हैं। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। आप कभी ये ना सोचना कि बहुत बड़े ग्राउंड में अतुल जी को बुलाऊं। जब बुलाना मुझे यहीं बुलाना। एक बात का ध्यान रखना, मुझे ये ग्राउंड बहुत प्रिय लगा। बहुत जगह है इसमें, नीचे नीचे बहुत जगह। इस बिल्डिंग के हर व्यक्ति से मैं कह दूंगा सब गाड़ियां हट जाएंगे। यहाँ पर बिल्डिंग में जितने लोग अभी आए हैं उतने लोग और आ सकते हैं। मैं तरीके से बैठा लूँगा, कुर्सी थोड़ी कम कर दूंगा, गद्दे थोड़े नीचे ज़्यादा कर लूँगा, नीचे की ज़मीन को बराबर कर लूँगा। लेकिन मेरे चाहने वालों, मैं जैसा भी डांटता फटकारता या जैसा भी हूँ, मैं आपका अपना हूँ और आपके लिए समर्पित हूँ। कभी ये ना सोचना कि कितने पैसे में आएंगे, कितने रुपए में आएंगे। मैंने तो इस बार भी 1 रुपए नहीं कहा है और मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन की सारी कथाएं हो जाए और मैं किसी से 1 रुपया मांगू ना। सनातन संस्कृत जन कल्याण सेवाश्रम ट्रस्ट राष्ट्रीय ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट के हम संस्थापक अध्यक्ष हैं। उस ट्रस्ट में कई बार बच्चों को बैग बांटने का काम, कन्याओं को वस्त्र बांटने का काम, ब्राह्मणों के पूजन का काम, और अभी पीछे 9 करोड़ रुपए खर्च करके हमने एक आयुत महाचंडी महायज्ञ किया था। अभी मेरा 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वेद मंदिर का, जिसमें 5000 विद्यार्थी उसमें पढ़े और हमारे भारत के कोने कोने में वहाँ के विद्यार्थी जाएं। उस ट्रस्ट के लिए मैं और छोटे छोटे उसके ट्रस्ट के सहायक ट्रस्टों का गठन करना चाहता था। इस बीच कोरोना के आ जाने से गति थोड़ी धीमी पड़ गई महाराज जी। गुजरात के लोग, वापी के लोग, अरिहंत गार्डन के लोग मुझे इतने प्रिय लगे कि मुझे लगा कि मैं अरिहंत गार्डन के जो कथा के आयोजक हैं इन्हें अपने ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाऊं और इन्हें ट्रस्ट का पहला प्रमाण पत्र दूं। ये बात मेरे मन में कल आई, कल पहले नहीं आई, क्योंकि देखते 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 ये लगा कि इस परिवार से, और ये परिवार से ये नहीं मतलब है मेरा कि मुझे बहुत रुपए दो। ये मैं संतोष जी से कल रात में बता दिया कि मेरे कारण कोई कभी दबाव में ना आए कि अतुल जी को कुछ देना है। मुझे कुछ नहीं देना है, मुझे सर्वस्व देना है। मुझे अपने आप को दो, आप अपना कुछ मत दो, सब अपने पास रखो। मुझे अपने आप को दो। मुझे देने वालों की संख्या आप गिन नहीं पाओगे। उसी में ये गुजरात की वापी की अपार जनता भी मेरे साथ है, ये ध्यान रखिएगा। जब जरूरत होगी हम कुछ ले लेंगे, लेकिन आज मैं इस परिवार को अपने ट्रस्ट का सदस्य, अपने परिवार का, अपने शरीर का एक अंग मानता हूं और उसे प्रमाण के रूप में अपने ट्रस्ट के सिंबल प्रतीक देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि वो आकर के आचार्य श्री राम बाबू के द्वारा, जो हमारे इस ट्रस्ट के सचिव हैं, उनसे प्रदान करें, उनसे ग्रहण करें। थोड़े से और एक बात कहना था कि आशीष शुक्ला, देवेंद्र शुक्ला, अजीत शर्मा, विजय अर्थरा आदि व्यासपीठ का स्वागत करना चाहते हैं, वो भी आके करें। मैं बस इतना कहना चाहूँगा अंतिम में कि मुझे जो प्यार मिला है मैं उसका बहुत ऋणी हूँ, आने वाले समय में भी रहूँगा। मैं संतोष जी को बहुत साधुवाद करता हूँ, जिन्होंने एक जिम्मेदारी प्रथम में लिया अतुल जी को बुलाने का। आज कार्यक्रम सफल हो गया, संतोष जी का गौरव बढ़ा, संतोष जी के साथ समस्त अरिहंत गार्डन का गौरव बढ़ा।
मैं इस पूरे परिवार और वापी की धरती को, गुजरात की धरती को, भगवान कृष्ण की धरती को सादर प्रणाम करता हूं। ऐ द्वारिकाधीश, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो उसे आप क्षमा करें और मैं अपनी वाणी को विराम देने की स्थिति में हूं। मिलन आज तक है हमारा